जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। देखिए हम लोग सीखने वाले हैं आज समास के बारे में, तो वीडियो के अंत तक आप लोग जुड़े रहिएगा। समास के बारे में अच्छी तरीके आप लोग को जानकारी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। समास सबसे पहले परिभाषा को देखेंगे। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को क्या कहेंगे? समास कहेंगे। सार्थक कहने का मतलब उसका सही अर्थ निकलना चाहिए, उसे क्या कहेंगे? समास कहेंगे। जैसे में प्रति जोड़ दिन, प्रतिदिन, ये जो प्रतिदिन हुआ बाबू, ये क्या हुआ? आपका समास हो गया। ठीक है ना। चलिए उसके बाद आगे सभी चीज़ों को समझेंगे। ये तो सिर्फ परिभाषा था। समास के 6 प्रकार है। कौन-कौन है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। सबसे पहले अव्ययी भाव समास को देखेंगे। अव्ययी भाव समास क्या कहता है? पहला पद प्रधान होना चाहिए। जैसे प्रतिदिन, आजन्म, इटीसी। देखिए प्रतिदिन है ना, पहला पद क्या है? प्रधान है। दिन पिछला प्रधान क्यों नहीं है? क्योंकि दिन दिन तो बहुत सारा होता है ना, 7 दिन होता है, उसमें कौन सा दिन? तो प्रतिदिन यानी रोज। तो पहला पद क्या हो गया बाबू? प्रधान हो गया। अब देखिए अगला है तत्पुरुष समास। पिछला पद प्रधान हो, दोनों पद के बीच कारक चिन्ह लुप्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों साइलेंट कीजिए जी। दोनों पद क्या हो? पिछला पद क्या होना चाहिए? प्रधान होना चाहिए। और दोनों पद के बीच कारक चिन्ह लुप्त होना चाहिए। जैसे देखिए राजा का कुमार, जैसे कि का क्या है बाबू? आपको कारक है ना। कारक 8 प्रकार के होते हैं, उसमें का है। देखिए तो ये लुप्त है कि नहीं? राजकुमार। धर्म का ग्रंथ, का यहाँ पे लुप्त है। का क्या है? कारक है। कारक पढ़े होंगे आप लोग। तो यहाँ पे क्या है? आपका लुप्त है, धर्म ग्रंथ हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, वो है कर्मधारय समास। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होना चाहिए। इसमें भी उत्तर पद प्रधान है, इसमें भी उत्तर पद प्रधान है, लेकिन इसमें क्या है कि पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विषय संबंध हो, यानी कि गुण की चर्चा हो दोनों के बीच में। जैसे देखिए कमल के समान चरण। जो कमल है वो किसके समान है? चरण के समान है ना। गुण की चर्चा है कि नहीं? प्राण के समान प्रिय है ना, प्राण के समान प्रिय है कि नहीं? तो गुण का यहाँ पे चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास क्या कहता है? जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण यानी संख्या की चर्चा रहेगा। त्रिलोक यानी 3, चौराहा 4, नवरात्र 9, यानी संख्या जिसमें रहेगा उसे क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। उसके बाद है द्वंद्व समास। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होना चाहिए। जैसे देखिए राजा प्रजा, पाप पुण्य, सुख शांति, है ना, माता पिता, ये सब क्या है आपका? वो है आपका द्वंद्व समास। और बीच में हाइफन रहेगा, देख सकते हैं, तो वो रहेगा आपका कौन समास? द्वंद्व समास। इसको पकड़ने का एक रूल हो जाएगा। चलिए बहुब्रीहि समास को देख लेते हैं एंड लास्ट देख लेते हैं। समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होना चाहिए। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर गणेश जी को कहते हैं। महावीर बजरंगबली को कहते हैं। प्रधानमंत्री यानी मंत्रियों का प्रधान होता है, उसे प्रधानमंत्री कहते हैं। तो समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को 2 बार 3 बार करके देखिए और इसको अपने कॉपी में शॉर्ट नोट अपना बना लीजिएगा। समझ में आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है अपना कर लीजिए, है ना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय जैसे जी परिवार। लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय बाय।